नमस्कार दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो की उत्तर क्षेत्रीय प्रयोगशाला मोहाली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की। आपको जान के गर्व होगा कि कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स के ऊपर भी हमारा भारतीय मानक उपलब्ध है, जिसका नंबर है IS 15658 और ईयर है 2021। अब तक इसमें एक अमेंडमेंट आ चुकी है। कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स को हम डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आई शेप में बनते हैं, जिगजैग शेप में बनते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं और स्क्वायर शेप में बनते हैं। इनकी एप्लीकेशन और यूज़ के हिसाब से इनको डिफरेंट ग्रेड में बनाया जाता है, जैसे कि M30, M35, M40, M50 और M55। M30 जो ग्रेड है ये नॉन ट्रैफिक और वेरी लाइट ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं इनको हम बिल्डिंग और मोनूमेंट प्रमाइसिस में लगाया जाता है, लैंडस्केप में लगाया जाता है। M35 जो लाइट ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पेडिस्ट्रियन पाथ, फुटपाथ्स, गार्डन और पार्क्स। M40 ये मीडियम ट्रैफिक के लिए है, ये शहर की सड़कों में लगाए जाते हैं और मार्केट की सड़कों में लगाए जाते हैं। M50 ये हैवी ट्रैफिक के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बस टर्मिनल्स, सर्विस स्टेशंस और पेट्रोल पंप्स। M55 ये वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट टर्मिनल्स, डॉक यार्ड्स एंड पोर्ट्स। M30 का क्या मतलब है? यहाँ पे M का मतलब है मिक्स। इट इज़ ए मिक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर और इसमें केमिकल एडमिक्सचर भी डाला जाता है और पिगमेंट भी डाला जाता है कलर देने के लिए। 30 का इसमें मतलब है, ये 30 जो है ये करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज फ्रॉम द कास्टिंग ऑफ द पेवर ब्लॉक। पेविंग ब्लॉक में 8 टेस्ट हैं, जिसमें पहला है जनरल क्वालिटी एंड फिनिश। दूसरा टेस्ट हम करते हैं इसमें डिमेंशनल पार्ट। फिर हम करते हैं वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, एब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट। फिर है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट एंड फ्रीज थॉ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। फ्रीज थॉ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट एक ऑप्शनल टेस्ट है, जिसको हम कस्टमर की डिमांड पे ही करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेविंग ब्लॉक के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंक्रीट पेविंग ब्लॉक की कास्टिंग के 28वें दिन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा हम कंक्रीट पेविंग ब्लॉक की लोड बेरिंग कैपेसिटी की जांच करते हैं। इस टेस्ट में जो मेन टेस्ट इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो हैं हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, वेइंग बैलेंस, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, पेंसिल, सीजर, कार्डबोर्ड शीट और वाटर बाथ। हमें मालूम है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है वो है कंप्रेसिव लोड इन न्यूटन डिवाइडेड बाय प्लान एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम प्लान एरिया निकालते हैं। भारतीय मानक के अनुसार प्लान एरिया 2 मेथड से निकाला जाता है। पहला मेथड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर it loses its some weight, which is equal to weight of the water displaced by the immersed part of the body. That water which has been displaced by the paver block, that and the volume of that block water is equal to volume of the paving block. उस वॉल्यूम को हम पेविंग ब्लॉक की थिकनेस के साथ डिवाइड करते हैं, जिससे हमारा प्लान एरिया निकल के आता है। दूसरा मेथड जो प्लान एरिया निकालने का है वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हम पेविंग ब्लॉक का पेरीमीटर शीट के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इस पेरीमीटर को सीजर की हेल्प से हम काटते हैं। पेरीमीटर काटने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से शीट आती है। इसको हम बोलते हैं स्पेसिमेन। ऐसे ही इसी शीट का एक और पार्ट हम काटते हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट, जिसकी लंबाई 200 mm
और चौड़ाई 100 mm होती है। इन दोनों, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पीस। स्पेसिमन और स्टैंडर्ड पीस का मास लिया जाता है। मास लेने के बाद एक फार्मूले के तहत प्लान एरिया निकालते हैं और वो फार्मूला है 20,000 इंटू मास ऑफ स्पेसिमन डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिमन। ये एरिया हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आता है। प्लान एरिया निकालने के बाद हम पेविंग ब्लॉक का कंप्रेसिव लोड निकालते हैं। कंप्रेसिव लोड निकालने से पहले पेविंग ब्लॉक को हम 24 घंटे के लिए वाटर बाथ में रखते हैं। वाटर बाथ का टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। 24 घंटे के बाद हम पेविंग ब्लॉक को पानी से निकालते हैं। पेविंग ब्लॉक को अच्छे से साफ करने के बाद कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है। रखने से पहले पेविंग ब्लॉक की कैपिंग की जाती है प्लाईवुड शीट के साथ। प्लाईवुड शीट की थिकनेस लगभग 3 mm होती है। रुको। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का जो लोड रेट है हम 15 MPa ±3 MPa पर मिनट के हिसाब से सेट करते हैं। ये एक ऑटोमेटिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन है। इसमें हम प्लान एरिया भी फीड करते हैं। जब पेविंग ब्लॉक का मैक्सिमम लोड आ जाता है उसके बाद ये मशीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी डिस्प्ले करती है। कंप्रेशन के बाद पेविंग ब्लॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। ये टेस्ट हम 5 पेविंग ब्लॉक्स के ऊपर करते हैं। इन 5 पेविंग ब्लॉक्स की इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को नोट किया जाता है और पांचों रीडिंग की एवरेज रीडिंग को कैलकुलेट किया जाता है। भारतीय मानक के हिसाब से हमें इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ -3 MPa मिनिमम है और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 लेते हैं। इसके हिसाब से हम पेविंग ब्लॉक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इवेल्यूएट करते हैं कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कंफर्म कर रही है या नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की। इस टेस्ट के द्वारा हम पेविंग ब्लॉक की रेजिस्टेंस टू टेंसाइल फोर्सेस चेक करते हैं। इस टेस्ट में हमारे उपयोग होने वाले मुख्य उपकरण हैं टेंसाइल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, वर्नियर कैलिपर और वाटर बाथ। यह टेस्ट 3 पेविंग ब्लॉक्स पर किया जाता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले पेविंग ब्लॉक्स को 24 घंटे के लिए पानी में डिप करना होता है, जिसका कि टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। 24 घंटे के बाद हम पेवर ब्लॉक को वाटर बाथ से निकालते हैं। और उसको कपड़े से अच्छे से साफ करते हैं। अब हम पेवर ब्लॉक की सेंटर लाइन पे लेंथ मेजरमेंट करेंगे और थिकनेस मेजर करेंगे।
इस लेंथ और थिकनेस से हम एरिया ऑफ फेलिंग सेक्शन निकालेंगे, जिसका कि फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू थिकनेस। अब हम सैंपल को 3 mm की प्लाईवुड की कैपिंग के साथ मशीन में अलोंग द लेंथ रखते हैं। कैपिंग का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि मशीन का लोड यूनिफॉर्मली पेविंग ब्लॉक पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अब हम पेविंग ब्लॉक की लेंथ और थिकनेस जो कि हमने पहले ले रखी है वो मशीन में फीड करते हैं। और मशीन का लोड रेट जो कि भारतीय मानक के अनुसार 0.05 प्लस माइनस 0.01 MPa पर सेकेंड है, उसको भी फीड करते हैं। इसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेंसाइल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ टेस्ट का फॉर्मूला 0.637 मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम फोर्स मल्टीप्लाई बाई करेक्शन फैक्टर डिवाइड बाई एरिया ऑफ फेलिंग सेक्शन होता है। ये मशीन हमारी ऑटोमेटिक है जिसमें से टेंसाइल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ MPa में आती है। ब्रेक होने के बाद हमारा सैंपल कुछ इस तरह से दिखता है। 3 पीस की हम इंडिविजुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू नोट करते हैं। भारतीय मानक के अनुसार अगर हमारा ग्रेड M40 या उससे कम है तो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू रिक्वायरमेंट 0.08 टाइम्स ऑफ ग्रेड इन MPa एंड एवरेज वैल्यू 0.085 मल्टीप्लाई बाई ग्रेड इन MPa मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर हमारा ग्रेड M40 या M40 से ज़्यादा है तब इसका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट 3.0 MPa मिनिमम एंड एवरेज रिक्वायरमेंट 3.60 MPa मिनिमम होता है। इस तरह से हम कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की टेंसाइल स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ टेस्ट की कंफर्मिटी नॉन कंफर्मिटी चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग की। इस टेस्ट को हम कंक्रीट पेविंग ब्लॉक की रेजिस्टेंस टू बेंडिंग फोर्सेस चेक करने के लिए करते हैं। इस टेस्ट में उपयोग होने वाले मुख्य ऑपरेटर्स हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, वर्नियर कैलिपर और वाटर बाथ है। यह टेस्ट 3 पेविंग ब्लॉक पर किया जाता है। सबसे पहले हमें पेविंग ब्लॉक्स को वाटर बाथ में 48 आवर्स के लिए डिप करना होता है, जिसका की टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। 48 आवर्स के बाद हम सैंपल को पानी से निकालते हैं और कपड़े से अच्छी तरह से वाइप करते हैं। इसके बाद हम सैंपल को प्लाईवुड की कैपिंग के साथ मशीन में इस तरह से रखते हैं कि उसके दोनों सपोर्टिंग रोलर का किनारा सैंपल से 25 mm अंदर की तरफ होना चाहिए। सपोर्टिंग रोलर की पोजीशन सैंपल के किनारों से 25 mm होनी चाहिए और लोडिंग रोलर सपोर्टिंग रोलर की सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ होता है। अब हम मशीन में सैंपल की वेटेड एवरेज विड्थ, एवरेज थिकनेस फीड करते हैं और रोलर सेपरेशन भी फीड करते हैं, जो कि सैंपल की लेंथ -50 होता है। भारतीय मानक के अनुसार हम इसमें पेस रेट जो कि 6 kN पर मिनट है वो भी फीड करते हैं। इसके बाद हम मशीन को चालू करते हैं।
भारतीय मानक के अनुसार फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 3 इंटू मैक्सिमम लोड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्टिंग रोलर डिवाइड बाई 2 इंटू वेटेड एवरेज विड्थ इंटू स्क्वायर ऑफ एवरेज थिकनेस होता है। ये हमारी ऑटोमेटिक फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ मशीन है। इसमें हमारा फॉर्मूला ऑलरेडी फीड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ इन MPa रीड करता है। ब्रेक होने के बाद हमारा सैंपल कुछ इस तरह से दिखता है। हम 3 पीस की इंडिविजुअल फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और एवरेज फ्लेक्सर स्ट्रेंथ नोट करते हैं। भारतीय मानक के अनुसार फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल 0.10 टाइम्स ऑफ ग्रेड इन MPa मिनिमम एंड एवरेज रिक्वायरमेंट 0.11 टाइम्स ऑफ ग्रेड इन MPa मिनिमम होती है। इस तरह से हम पेविंग ब्लॉक्स की फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ टेस्ट में कन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की डायमेंशंस के बारे में। कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की डायमेंशंस इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन और पैटर्न को निर्धारित करती है। पेविंग ब्लॉक्स की डायमेंशंस लेने के लिए हमारे मुख्य ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं वो है वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल, फीलर गेज, ट्राई स्क्वायर। पेविंग ब्लॉक्स की डायमेंशन में हम पेविंग ब्लॉक्स की लेंथ, विड्थ, थिकनेस, एस्पेक्ट रेशियो, एरिस विड्थ, एरिस डेप्थ और डेविएशन ऑफ स्क्वायरनेस चेक करते हैं। पेविंग ब्लॉक्स का डायमेंशन टेस्ट हम 3 पीस पर करते हैं। इसकी लेंथ हम 2 जगह पर मेज़र करते हैं, कुछ इस तरह से। विड्थ हम 3 जगह पर लेते हैं और इसकी थिकनेस हम 4 जगह पर मेज़र करते हैं। पेविंग ब्लॉक्स की लेंथ, विड्थ और थिकनेस की वैल्यू का हम मीन वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। पेविंग ब्लॉक्स की एस्पेक्ट रेशियो को हम पेविंग ब्लॉक की लेंथ को थिकनेस के साथ डिवाइड करके निकालते हैं, जिसकी वैल्यू भारतीय मानक के अनुसार 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम पेविंग ब्लॉक की एरिस विड्थ और एरिस डेप्थ मेज़र करते हैं। जैसा कि ये हमारे पेविंग ब्लॉक्स में चैम्फर्ड पोर्शन दिख रहा है, इसकी हॉरिजेंटल एक्सिस को हम एरिस विड्थ और वर्टिकल एक्सिस को हम एरिस डेप्थ बोलते हैं। इसका मेजरमेंट हम अपने स्टील ब्लॉक्स की सहायता से करते हैं। ये हमारा एरिस विड्थ का मेजरमेंट है। इसको हम 4 जगह मेज़र करते हैं। इसी तरह हम एरिस डेप्थ को भी 4 जगह मेज़र करते हैं और उनकी एवरेज वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम पेविंग ब्लॉक्स की स्क्वायरनेस मेज़र करते हैं। स्क्वायरनेस का मेजरमेंट हम ट्राई स्क्वायर और फीलर गेज की सहायता से करते हैं। इसके लिए हम ट्राई स्क्वायर को पेविंग ब्लॉक की सरफेस पर लगाते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद सरफेस से टॉप एंड बॉटम साइड 10 mm अंदर की तरफ हम फीलर गेज इंसर्ट करके चेक करते हैं। इस तरह से हम ये 6 रीडिंग्स लेते हैं और इनका एवरेज नोट करते हैं। भारतीय मानक के अनुसार अगर हमारी पेवर ब्लॉक की थिकनेस 100 mm है तो उसमें हमारी विड्थ में टॉलरेंस ±2 mm, लेंथ में ±2 mm,
थिकनेस में ±3 mm का टॉलरेंस अलाउड है। इसके साथ ही साथ एरिस विड्थ और एरिस डेप्थ 4 से 8 mm होनी चाहिए और डेविएशन फ्रॉम स्क्वायरनेस ±2 mm के अंदर होनी चाहिए। अगर हमारी पेवर ब्लॉक की थिकनेस 100 mm से ज़्यादा है तो हमारा विड्थ में टॉलरेंस ±3 mm, लेंथ में टॉलरेंस ±3 mm, थिकनेस में टॉलरेंस ±4 mm है। इसके साथ ही साथ एरिस विड्थ और एरिस डेप्थ 4 से 8 के बीच होनी चाहिए और डेविएशन फ्रॉम स्क्वायरनेस ±3 mm तक होना चाहिए। इस तरीके से हम पेविंग ब्लॉक्स की कन्फर्मिटी नॉन कन्फर्मिटी चेक करते हैं। पेविंग ब्लॉक्स की डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स में हम पेविंग ब्लॉक्स का प्लान एरिया और पेविंग ब्लॉक्स का रेशियो टू प्लान एरिया एंड वियरिंग एरिया भी निकालते हैं। प्लान एरिया का डिस्कशन हम ऑलरेडी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में कर चुके हैं। वियरिंग फेस का एरिया निकालने के लिए हम प्लान एरिया की पेपर शीट को पेविंग ब्लॉक्स की एरिस विड्थ को छोड़कर बाकी के पार्ट को ट्रेस करते हैं। इसके बाद हम इस एरिस पोर्शन को कट करके निकाल देते हैं और इसका भी मेजरमेंट हम प्लान एरिया की तरह से करते हैं। पेविंग ब्लॉक्स की रेशियो ऑफ वियरिंग एरिया टू प्लान एरिया 0.74 से कम नहीं होना चाहिए। हम कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की विजुअली भी जांच करते हैं, जिसमें हम 8 कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स को एक स्मूथ सरफेस पर बिछाते हैं। सरफेस पर बिछाने के बाद हम उसको 1.2 मीटर की डिस्टेंस से देखते हैं। इन बिछाए हुए पेवर्स पे कोई असमानता, कोई क्रैकिंग या फ्लैकिंग विकृति नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स के वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पेविंग ब्लॉक्स की वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। जो पेविंग ब्लॉक्स रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इस टेस्ट में हमारे मेन इक्विपमेंट वेइंग बैलेंस, हॉट एयर ओवन और वाटर बाथ होते हैं। यह टेस्ट पेविंग ब्लॉक के 3 पीस पर किया जाता है। सबसे पहले हमें 3 पेविंग ब्लॉक्स को वाटर बाथ में 24 घंटे के लिए डिप करना होता है एट रूम टेम्परेचर। 24 घंटे के बाद हम पेविंग ब्लॉक्स को वाटर बाथ से निकालकर 10 mm की वायर मेश पर सूखने के लिए रखते हैं 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम पेविंग ब्लॉक को कपड़े की सहायता से अच्छे से साफ करते हैं। साफ करने के बाद हम पेविंग ब्लॉक्स का वेट नोट करते हैं। इसके बाद हम पेविंग ब्लॉक्स को एक हॉट एयर ओवन में रखते हैं, जिसका की टेम्परेचर 105 ± 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। यह पेविंग ब्लॉक्स इस हॉट एयर ओवन में तब तक रखा रहेगा जब तक कि इसका कांस्टेंट मास नहीं आ जाता। पेविंग ब्लॉक का कांस्टेंट मास लगभग 30 से 35 घंटे में आता है। इसके लिए अब हम पेविंग ब्लॉक्स का फाइनल कांस्टेंट मास अगले दिन नोट करेंगे। इसके बाद हम पेवर ब्लॉक का वेट नोट करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है इनिशियल वेट मास ऑफ स्पेसिमेन माइनस ड्राई कांस्टेंट मास ऑफ स्पेसिमेन इनटू 100 डिवाइड बाई ड्राई कांस्टेंट मास ऑफ स्पेसिमेन। भारतीय मानक के अनुसार वाटर एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट्स है इंडिविजुअल 7% मैक्सिमम एंड एवरेज 6% मैक्सिमम। इस तरह से हम कंक्रीट पेविंग ब्लॉक्स की वाटर एब्जॉर्प्शन की कन्फर्मिटी एंड नॉन कन्फर्मिटी चेक करते हैं।
अब हम बात करते हैं पेवर ब्लॉक की अब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्टिंग के बारे में। इस टेस्ट के द्वारा हम पेवर ब्लॉक की सरफेस वेयर रेजिस्टेंस की जांच करते हैं। इस टेस्ट में जो हमारे टेस्ट इक्विपमेंट यूज होते हैं वो है अब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्टिंग मशीन, वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, अब्रेसिव पाउडर जो कि स्टैंडर्ड में जिसका स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है IS 1237, पेवर कटिंग मशीन और वेइंग बैलेंस। इस टेस्ट में सबसे पहले पेवर ब्लॉक की डेंसिटी निकाली जाती है। डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे है मास अपॉन वॉल्यूम, और पेवर ब्लॉक का वॉल्यूम निकालने के लिए हम बॉयंसी बैलेंस का यूज करते हैं। पेवर ब्लॉक्स डबल लेयर में भी बनाए जाते हैं, जिसमें टॉप लेयर की जो थिकनेस है वो 6 mm निर्धारित की गई है। इस केस में हम वीरिंग लेयर की डेंसिटी को निकालते हैं। अब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए हम पेवर ब्लॉक में से 71 mm के पीसीस काटते हैं, जिसका सरफेस एरिया लगभग 5000 स्क्वायर mm बनता है। अब्रेजन टेस्ट करने के 2 मेथड है, ड्राई अब्रेजन टेस्ट एंड वेट अब्रेजन टेस्ट। ड्राई अब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए हम 3 पीस लेते हैं और वेट अब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए भी हम 3 पीस लेते हैं। टोटल पीसेस को 70 mm स्क्वायर शेप के पीस काटे जाते हैं। 3 पीस हम हॉट एयर ओवन में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर हम 105 डिग्री सेल्सियस ±5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और 3 पीसों को हम वाटर बाथ में रखते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर 7 दिनों के लिए। ड्राई अब्रेजन टेस्ट के 3 पीसों को, जिनको हमने हॉट एयर ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, कांस्टेंट मास आने के बाद उनका मास लिया जाता है। ड्राई अब्रेजन टेस्ट के 3 पीसों को, जिनको हमने हॉट एयर ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, उनके कांस्टेंट मास आने के बाद इनिशियल मास लिया जाता है। कटे हुए स्पेसिमेन को हम अब्रेजन रेजिस्टेंस टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और मशीनिंग शुरू करते हैं। एक जो साइकिल है वो 22 चक्कर का होता है। ग्राइंडिंग व्हील की जो स्पीड है वो 30 RPM सेट की जाती है। हर चक्कर के बाद 20 ग्राम के लगभग अब्रेसिव पाउडर डाला जाता है और स्पेसिमेन को निकाल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है। इसके बाद फिर 22 चक्कर पूरे किए जाते हैं और ऐसे हम 16 साइकिल्स कंप्लीट करते हैं। 16 साइकिल्स को कंप्लीट करने के बाद हम स्पेसिमेन का दोबारा से मास लेते हैं और लॉस इन मास कैलकुलेट करते हैं। वेट अब्रेजन टेस्ट करने के लिए स्पेसिमेन को मशीन में रखा जाता है, ग्राइंडिंग व्हील को घुमाया जाता है जैसे कि ड्राई टेस्ट के लिए किया था, पर इसमें हम ग्राइंडिंग पाथ को पानी के साथ गीला करते हैं, जिसके लिए हम 13 ml पर मिनट के हिसाब से पानी स्प्रे करते हैं, जो कि लगभग 180 से 200 पानी की बूंदें पर मिनट होती हैं। ऐसे ही हम 16 बार चक्कर कंप्लीट करने के बाद हम लॉस इन मास स्पेसिमेन का लेते हैं। अब्रेजन टेस्ट में हम लॉस इन वॉल्यूम निकालते हैं। लॉस इन वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लॉस इन मास इन 16 साइकिल्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्पेसिमेन लेते हैं। भारतीय मानक के अनुसार ड्राई अब्रेजन के लिए जो वैल्यू निर्धारित की गई हैं वो इंडिविजुअल है 20,000 मिलीमीटर क्यूब पर 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू है 18,000 मिलीमीटर क्यूब पर 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर। वेट अब्रेजन के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिविजुअल है 22,000 मिलीमीटर क्यूब पर 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर, और एवरेज वैल्यू है 20,000 मिलीमीटर क्यूब पर 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके हिसाब से हम पेवर ब्लॉक की अब्रेजन रेजिस्टेंस की कन्फर्मिटी या नॉन कन्फर्मिटी को चेक करते हैं। इस टेस्ट के बाद हमारे पेवर ब्लॉक की टेस्टिंग भारतीय मानक IS 15658 के हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।